माई फर्स्ट जॉब इन यूएई। मैं बहुत लकी हूँ गाइस। मैं इसलिए लकी हूँ क्योंकि मेरे को बिल्कुल हाथ पैर नहीं मारने पड़े। मैं मतलब लोग इतने जॉब अप्लाई करते हैं पर मेरे को घर बैठे बैठे जॉब मिल गई थी। अब इंडिया में बैठे बैठे मुझे ये तो नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी सारी नेशनैलिटीज होती है। आई मीन पाकिस्तानी भी होते हैं, क्योंकि जो बंदा कभी इंडिया से बाहर नहीं निकला हो तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे पाकिस्तानी भी रहते हैं। और सबसे शॉक पहुंचाने वाली बात ये होती है, यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलता है कि इंडियंस और पाकिस्तानी इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बहुत सारे लोग तो शादी भी करते हैं आपस में, मतलब फिर वो अपने घर नहीं जा पाता है, एज ए लड़की लड़के घर नहीं जा पाती, लड़का लड़की घर नहीं जा पाता है। आई मीन इंडिया पाकिस्तान नहीं जा सकते, बट वो यहीं पे रह के फिर अपना यहीं पे घर बसाते हैं। ये मुझे बाद में, बहुत बाद में पता चला, बट ऐसा भी होता है। जब मैं यहाँ पे पहली बार आई, मैं कोविड के तुरंत बाद आ गई थी, ठीक है, 2022 जैन में। और जब मैं आई, इमेजिन, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे आसपास, मतलब मेरे ही ऑफिस में बहुत सारे पाकिस्तानीज भी होंगे। मुझे बिल्कुल, मैं सबको इंडियन मान रही थी क्योंकि शक्ल, बात करने का तरीका सब सेम है। तो मैं फर्स्ट डे जब मैं ऑफिस में गई, और मैं जब फर्स्ट डे अपने ऑफिस गई, तो मैंने अपने मैनेजर को देखा एंड मुझे लगा ठीक है, इंडियन है यार, आराम से मुझे बहुत अच्छे से बात करी, बहुत अच्छे से। मेरा फर्स्ट डे बहुत अच्छा, क्योंकि मैं अपने आप को इतना लकी मान रही थी कि यार मेरा फर्स्ट डे दूसरी कंट्री में, जबकि मैं किसी को जानती नहीं, इतना अच्छे से गया। मेरा मैनेजर इतना अच्छा है। घर जाके मैं सबको बोल रही हूँ, मतलब घर पे आके मैं घर में कॉल किया मैंने घर पे एंड बोला कि यार मेरा मैनेजर बहुत अच्छा है, यहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे हैं, ये वो। फिर पता चला कि जो मेरा मैनेजर है वो पाकिस्तानी है। मेरे होश उड़ गए। मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि एक इंडियन जो नया नया आता है उसको नहीं पता होता इतना सब कुछ, और एक पाकिस्तानी को इतना, इतने प्यार से एक इंडियन से जो नया नया अभी इंडिया से, उससे बात करते हुए, उसको सारी चीज समझाते हुए देख के मुझे बहुत शॉक हो गया ना। मेरी ना जो भी गलत फहमियां थी ना दिमाग में, वो सारी हट गई। इट्स लाइक, यार इंडियंस को ये तो पता ही नहीं है, ये चीज तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमें जो न्यूज में दिखाते हैं हमें सिर्फ वही पता है, हम सिर्फ वही तक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवेज, फिर मैंने शायद वहां पे सिर्फ 3 महीने काम किया। बहुत सारे पाकिस्तानी, बहुत सारे दूसरी दूसरी नेशनैलिटी के लोगों से मिली, बातें करी, एंड इट वाज रियली फन। गाइस, मेरी फर्स्ट जॉब ना अबू धाबी में थी, दुबई में नहीं थी। बट क्या था ना, मैं अपने फर्स्ट जॉब में, मतलब अबू धाबी में मैं सिर्फ 3 महीने रुकी, क्योंकि ना मैं बैंगलोर जैसी सिटी से आ रही थी और मुझे अबू धाबी में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत साइलेंट सा, वैसा सा वाइब, मतलब वैसी सी वाइब है वहाँ पे, मतलब इतना हौच पौच नहीं है, इतना जैसे बैंगलोर में है वहाँ की नाइट लाइफ वगैरह। तो मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे घर की याद आ रही थी, मतलब मैं कहाँ बैंगलोर छोड़ के आ गई यहाँ पे, वो वाली चीज़ लग रही थी। क्योंकि तब तक मैंने दुबई नहीं देखा था, और फिर मैंने सोचा कि वीकेंड पे मैं अपने जो भी कुछ दोस्त बने थे उनके साथ मैंने सोचा कि मैं दुबई जाऊंगी। और मैं दुबई जब आई और यहाँ पे 2 दिन रुकी, तब मुझे लगा कि बैंगलोर नहीं, दुबई जाएंगे। तो फिर मैंने कुछ टाइम फिर और वहाँ पे रह के मैंने रिजाइन कर दिया। दुबई आई, मुझे जॉब मिली, तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी जहाँ पे मुझे इतनी सी सैलरी दे रहे थे, और मैं मान गई, क्योंकि मुझे तब बहुत पैसों की ज़रूरत थी। आई मीन इट्स जस्ट दैट कि मैं घर वालों को बोल नहीं पा रही थी कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे जॉब, ये वो, बहुत मतलब बहुत कुछ होता है। ऑफ कोर्स आप जब इंडिया से बाहर आ जाते हो बहुत चीज़ें होती है। तो फिर मैंने घर वालों को बोला कि मेरी जॉब लग गई और मैं वो इतनी सी सैलरी पे जॉब करने के लिए रेडी हो गई। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा टिकी नहीं, क्योंकि मुझे वो बस एक बहाना था रुकने का, कि जब तक मुझे कोई अच्छी अच्छी पेइंग जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो फिर हाँ, मैंने उस कंपनी में भी जॉब की। फिर उसके बाद मेरे को, मेरी इंडस्ट्री, आई मीन नॉट मेरी इंडस्ट्री, यहाँ पे आने तक तो मुझे पता भी नहीं था कि बिजनेस सेटअप क्या होता है। फिर मुझे जो एक जगह जॉब मिली, तो वो भी बहुत फनी स्टोरी है, मैं प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट हाँ, वहाँ पे मैंने बिजनेस सेटअप के बारे में सीखा ज़ीरो से। और अभी उस बात को प्रॉब्ली 2.5 साल हो गए। एंड दे वर रियली गुड। कंपनी के ओनर इंडियन थे और वो बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत कुछ सिखाया। आई एम वेरी मच थैंकफुल।
तो मैं जो भी नए लोग आ रहे हैं ना, तो उनको बस ये बोलना चाहूँगी कि हर जगह बुरे लोग होते हैं और दुबई में तो शायद जो इंडियंस बैठे हैं ना, वही सबसे ज़्यादा गंदे हैं जितने मैंने देखे हैं। बट देयर आर गुड पीपल ऑल्सो। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं और आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। बस ट्राई करते रहो, यहाँ पे जॉब्स की कमी नहीं है। आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट टाइम के साथ-साथ अपॉर्चुनिटीज़ खुद आपके पास आएँगी। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। जब मैं आई थी, मैं सबके स्ट्रगल्स होते हैं, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं जाना पड़ता, लोग मेरे पास आते हैं। तो सबसे बेस्ट तो मुझे आजकल, मतलब अभी मुझे हो गए हैं यहाँ यहाँ पे 3.5 साल, और 3.5 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे अपना बिज़नेस थोड़ा-सा जल्दी स्टार्ट करने लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, अभी से ही, देर से देर से ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये बोल रही हूँ कि गाइज़, दुबई में भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, बहुत सारे जॉब्स है। बस स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्ट्रगल लगेगा, बट जैसे-जैसे आप सीख लोगे, जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस ले लोगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब पड़ेगी। आपके पास खुद लोग आएँगे और आपको बोलेंगे कि हमारी कंपनी जॉइन करो। और अभी फ़िलहाल मैंने ले लिया है अपना खुद का लाइसेंस, और मैं अपना खुद का भी अभी चला रही हूँ बिज़नेस। तो आप में से अगर किसी को भी बिज़नेस के रिलेटेड कुछ भी जानना है, कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कुछ भी, तो जस्ट लेट मी नो, ओके? बाय बाय।